सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले जिनका रिजल्ट हो गया है और जो आगे फिजिकल देने जा रहे हैं ग्रुप डी का। जिनका नहीं हुआ है उनको भी बहुत ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला ग्रुप डी आपके सामने है। दोस्त मेरे, जिनका रिजल्ट हो गया है उनको अब क्या करना चाहिए, उनके क्या क्या स्टेप्स होंगे और क्या क्या सावधानी उसको बरतना चाहिए, ये वीडियो उसके लिए है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा, क्वालिफाइड स्टूडेंट का अब जो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा। अब आपका पीईटी हो जाएगा, पीईटी के बाद आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल इसका बहुत नॉर्मल होता है। डीवी में भी बहुत सारी चीजों पर आप समझिए कि आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का तो उसमें टाइम मिल जाएगा, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेडिकल में भी एकदम नॉर्मल मेडिकल होता है, एकदम उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब पीटी की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत आसान है। आपने जो मेन जो मामला था वो था रिटर्न का, रिटर्न आपने पास कर लिया है। ये तीनों ग्रुप डी के बहुत ही साधारण स्तंभ है जिसको आप बहुत आसानी से अब गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो पीईटी यहां है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो अब आपका होना है, इस दोनों को तो अभी छोड़ ही दीजिए। आप इस पर आप कंसंट्रेट कीजिए, और इस पे कंसंट्रेट करने के क्रम में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है, उस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पीईटी के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है? पीईटी केवल क्वालिफाइंग होता है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग है। आपका जो रिटर्न है उसी से आपका मेरिट बनना है। पीईटी पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी पीईटी जो है ये केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ, फिजिकल दक्षता का मानक क्या है? पुरुष के लिए 35 किलोग्राम वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर तय करनी होती है, वजन को नीचे रखे बिना, और 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। उसके बाद महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो सेम मामला है। 35 किलो को खाली 20 किलो कर दिया गया है, 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में, और वहां 1000 मीटर, यहाँ भी 1000 मीटर है, लेकिन इसका समय 5 मिनट 40 सेकंड इसका समय बढ़ा दिया गया है, इसका वजन घटा दिया गया है। अब यहाँ किन बच्चों को दिक्कत होती है? जिनका हाइट बहुत कम है, जो फिजिकली बहुत थीन है, मतलब बहुत पतले दुबले हैं, मतलब बहुत ज्यादा पतले दुबले हैं, उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है। बाकी बच्चे अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जो बच्चे कहते हैं ना कुपोषित नहीं है, अगर वो नॉर्मल बच्चे हैं तो उनके लिए बहुत आसान है इसको क्वालिफाई करना। लेकिन जो बच्चे बहुत ज्यादा मोटे हैं या बहुत ज्यादा पतले हैं उनको दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा हाइट में जिनका कम है उनको दिक्कत होती है। बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो आसानी से अभी से प्रैक्टिस करके ये अचीव कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ सावधानी बरतना है? दौड़ने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखिए। दौड़ने के लिए सही जूते का चुनाव कीजिए, जूता एकदम सही होना चाहिए। वैसा जूता न लें जिससे आपका पैर का उंगली मुड़ जाए या आपको पैर में पेन होना शुरू हो जाए। स्पोर्ट्स शू ठीक ठाक 2000 1500 तक का एक आप स्पोर्ट्स शू ले लीजिए। दौड़ते समय पीछे झुकना या नीचे झुकना, झुककर दौड़ना गलत तरीका है। ऐसे आप ना दौड़ें, ना ही ऐसे दौड़ें। मतलब आप जब भी दौड़ें ये झुक कर ना दौड़ें, ऐसे नहीं दौड़ना है। कभी भी ऐसे आपको नहीं दौड़ना है, जिसके कारण गर्दन, कंधे और पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। इससे आप जल्दी थक भी सकते हैं। बहुत जल्दी बहुत अधिक दौड़ने से मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा। पहले ही दिन पता चला टाइमर लगा लिए, तो पहले दिन टाइमर नहीं लगाना है। पहले दिन आप थोड़ा थोड़ा करके वॉकिंग कीजिए, और वॉकिंग करने के बाद आप टाइमर लास्ट में लगाइएगा। 10 दिन जब बचेगा तब, 10 दिन 15 दिन जब बच जाएगा तब आप टाइमर लगा के दौड़िएगा। अभी आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा 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 थोड़ा, पहले दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे दौड़िए। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना वेग जो है बढ़ाते जाइए। न तो पता चला पहले दिन टाइमर लगा के दौड़ गए, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, पैर कहीं से उखड़ गया और पता चला आप दौड़ नहीं पाइएगा। तो आप लास्ट में जब आपका 10 15 दिन फिजिकल बच जाएगा तब आप टाइमर लगा के दौड़िएगा। अभी आप टाइमर पहले दिन से ही ना लगाएं। बहुत जल्दी दौड़ने में आपको फ्रैक्चर हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है। अगर आप अपने पैरों के अगले हिस्से पर दौड़ते हैं तो आपका पैर बेहतर शॉक एब्जॉर्बर होता है। अगर आप अपनी एड़ियों पर दौड़ रहे हैं तो आप बहुत तेज नहीं दौड़ सकते। मतलब आप जब भी दौड़े पैर के अगले पंजे पर दौड़िए, आप एड़ी के बल पर ना दौड़े, अगले पंजे के बल पर दौड़िए, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो। उसके बाद अगर हम आते हैं दोस्त मेरे, तो ये जो आप दौड़ते हैं ना, तो ये अगले पंजे पर दौड़िए, पीछे के ये पर एड़ी पे नहीं दौड़िएगा।
अब जो भी बच्चा आप समझ लो कि यहाँ पर अगर स्ट्रेचेस आ गए या यहाँ पर स्ट्रेचेस आ गए तो फिर इसका उपाय नहीं हो पाता, लंबे समय तक आप इससे जूझते रह जाते हो और फाइनल आपका रनिंग गड़बड़ा जाता है, या कोई ऐसा मिस्टेक आप कर देते हैं जिसके कारण क्रैक ही आ जाता है, तो फिर आप नहीं दौड़ पाइएगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इतना किया धरा जो है सब पानी में चला जाएगा। 20 केजी वजन टेस्ट के दौरान क्या क्या करना है, पहले तो 20 केजी वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट के अंदर तय करनी होगी, वजन नीचे रखे बिना। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, वजन को नीचे रखेंगे तो टेस्ट असफल होगा और समय सीमा 2 मिनट के में ही इसे अवश्य पूरा करना होता है। वजन को बीच में बिल्कुल नीचे ना रखें वरना टेस्ट असफल माना जाएगा। वजन उठाने से पहले सही ग्रिप बनाएं, जब आप वजन उठाते हैं उसमें सही ग्रिप बनाएं और संतुलन बनाए रखें। शुरुआत में बहुत तेज न भागें, तेज चाल से लगातार आगे बढ़ें, शरीर को सीधा रखें और छोटे छोटे अस्थिर कदम से टेस्ट से पहले अच्छी तरह वार्म अप कर लें, अच्छी तरीके से ऐसे वार्म अप कर लें आप। आरामदायक स्पोर्ट्स शूज और हल्के कपड़े पहने, पर्याप्त पानी पिए लेकिन टेस्ट से ठीक पहले बहुत अधिक पानी ना पिए। रोज अभ्यास करें ताकि परीक्षा के दिन आत्मविश्वास बना रहे। अपनी सांसों को नियंत्रित रखें और बीच में रुकने से बचें। परीक्षा के दिन अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। उसके बाद अगर हम आते हैं दोस्त मेरे, जिनका रिजल्ट हो गया है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, अपना स्कोर कट ऑफ देखें ताकि पता चले कि आप कहां से पीछे रह गए हैं। अपने कमजोर विषयों की पहचान करें, उस पर काम करें। रोज मॉक टेस्ट आप लगाइए, नियमित स्टडी प्लान बनाकर आप शुरू कीजिए, गलतियों का विश्लेषण करें और अगली परीक्षा में उन्हें न दोहराएं। बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइजेशन पर भी सवाल है कि सर नॉर्मलाइजेशन की जो ये प्रक्रिया है ये हमें समझ में नहीं आ रही है, नॉर्मलाइजेशन मेरा किसी का घट गया, किसी का बढ़ गया, किसी का कुछ हुए नहीं किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हमको लगता है रेलवे को इस पर बयान देना चाहिए और एकदम अति शीघ्र इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए रेलवे को, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं। बच्चों का ये मानना है कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। तो हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को इस पर रेलवे को इस पर ध्यान देना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट क्लियरिफिकेशन के साथ बच्चों को क्लियर करना चाहिए। उसको उनको ये जानने का हक है कि मेरा नंबर क्यों घटा, मेरा नंबर क्यों बढ़ा और या मेरा नंबर क्यों अस्थिर रहा। तो ये सारी जानकारी एकदम सही तरीके से बच्चों तक नहीं पहुंच रही है। बच्चों में बहुत ज्यादा असंतुष्टि है रिजल्ट को लेकर के। उम्मीद करेंगे कि रेलवे इस पर प्रखर रूप से चीजों को रखेगा। एसके झा सर फिजिकल एकेडमी संघर्ष डिफेंस एकेडमी के नाम से चलता है। मैंने संघर्ष डिफेंस एकेडमी में मनीष जी इसको चलाते हैं। इसमें हमने पिछले बार भी जो फिजिकल हुआ था, जो जो बच्चों ने गलतियां की थी, हमने मनीष जी को, ये जो मनीष है इसको हमने पूरी तरीके से संघर्ष डिफेंस एकेडमी गांधी मैदान, इसको हमने पूरी तरीके से अपनी चीजों को समझा दिया है और उसे कहा है। बाकी सारे डिफेंस एकेडमी वाले अच्छा करवाते हैं, आप कहीं भी जाके कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष डिफेंस एकेडमी ये मेरा चलवा है और ये करवाता है गांधी मैदान में। आपके पास अगर पैसा थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, आप जाके यहाँ फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब जो भी दिक्कत इसको होती है तैयारी करवाने के दौरान ये हमसे पूछ लेता है, हम इसको बता देते हैं। बाकी सारे जितने भी तैयारी करवाने वाले फिजिकल टीचर हैं सारे अच्छे हैं और कोशिश करें कोई ना कोई फिजिकल टीचर अगर संपर्क में हो उनके संपर्क में आकर करें। इसलिए करें क्योंकि आपको जो जो गलतियां आप करोगे वो गलतियों से आपको वो पहले ही रोक देंगे और जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। आप गांधी मैदान में झंडा के पास ये नंबर है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। नई भर्ती जो है वो है 22,195। इस भर्ती के लिए जिन बच्चों का नहीं हुआ है पुरजोर तरीके से लग जाइए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो संघर्ष डिफेंस एकेडमी के मनीष जी हैं, यहाँ आ जाएंगे और ये मनीष आपको पूरी तरीके से गाइड कर देगा। झंडा के नीचे गांधी मैदान में ये चलता है। मैंने फिर कहा सारे डिफेंस एकेडमी वाले जितने भी एकेडमी चलाते हैं वो सब लोग आपको अच्छा ही करवाएंगे, लेकिन मैंने इसको गाइड कर दिया है। बाकी लोग भी आते हैं तो उनको भी गाइड कर देते हैं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखवाना है बच्चों से। तो आप यहां पर जाके अगर जिसके पास पैसा थोड़ा कम भी होगा वो भी जाके आप यहां कर सकते हैं। हाँ, और कोशिश करेंगे दोस्त मेरे कि जब यहां तक पहुंचे हैं तो फाइनल तक भी पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।